पहला प्रश्न देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है। रस की चर्चा करने वाले सर्वप्रथम आचार्य कौन से हैं? भरत मुनि है, शंकुक है, मम्मट है या फिर नंदिकेश्वर है? आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें। रस की चर्चा करने वाले, ठीक है, सिद्धांत को नहीं, चर्चा करने वाले कौन से हैं? तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी सही हो जाएगा, नंदिकेश्वर है। ठीक है, क्या जाएगा? नंदिकेश्वर है। ना तो भरत मुनि होगा, ना शंकुक होगा, ना ही मम्मट होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, एग्जाम में ये पूछे जाने वाला प्रश्न है, वाक्य रसात्मक काव्यम, इस काव्य परिभाषा की रचयिता इनमें से कौन है? बताएंगे। आचार्य दंडी हैं, राजशेखर हैं, विश्वनाथ हैं या फिर आचार्य भोज हैं? क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी जाएगा, आचार्य विश्वनाथ। जल्दी से आचार्य विश्वनाथ जी का जो ग्रंथ था उसका नाम लिख दीजिए, कौन सा ग्रंथ था इनों का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द को आपने चिन्हित करना है। बताएं जल्दी से, अंक, चांद, अंगना या फिर आंख? चलिए बताएं जल्दी से, प्रश्न नंबर 3 का क्या उत्तर जाना चाहिए? अंक, चांद, अंगना या फिर आंख? देखिए आंख कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या है, ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगी। ठीक है, अंगना में भी चंद्र बिंदु आएगी, चांद में भी आएगी, लेकिन अंक क्या है, बिल्कुल शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राम की शक्ति पूजा किस युग की रचना है? देखिए आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है किसकी रचना है, तो आप लगा देते हो निराला की है। ठीक है, कौन सी कविता है ये, किस प्रकार की है? लंबी कविता है, ये भी आप बता देते हो। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया है किस युग की रचना है, तो ये कौन से युग की है? कौन सी है? छायावाद युग की है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वीर गाथा काल आपसे पूछा गया है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, आदि काल भी कहते हैं। इसका समय सीमा इसकी क्या थी? 1050 से 1375। ये शुक्ल जी के अनुसार माने गए हैं। ठीक है, विक्रमी संवत से। रीति काल की समय सीमा आपसे पूछा गया है, कौन सी हो जाएगी? बताएं जल्दी से। इससे पहले देखिए, अगर लाइन तार आप करते हो, जैसे वीर गाथा काल पहले आ गया, फिर दूसरा भक्ति काल आप देख लीजिए। भक्ति काल क्या है? 1375 से 1700। फिर रीति काल आ गया, कब से है? 1700 से 1900। फिर आधुनिक काल आ गया 1900 से अब तक। ठीक है, या शुक्ल की माने तो कब तक है? 1900 से। जल्दी बताएं, अगर आचार्य शुक्ल ने माना है, आधुनिक काल की समय सीमा कितनी मानी है? जल्दी से बताएंगे। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है, नागमती वियोग वर्णन पद्धति है, षड ऋतु वर्णन पद्धति है, 12 मासा पद्धति है, ऋतु वर्णन पद्धति है या फिर प्राकृतिक वर्णन पद्धति है? प्रश्न नंबर 6 का तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, विकल्प नंबर बी जाएगा, 12 मासा पद्धति है। प्रश्न 7 देखेंगे, भ्रमर गीत परंपरा के काव्य को क्या कहा जाता है? देखिए बहुत ही अलग सा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। संदेश कहा जाता है, दूत कहा जाता है, उपालंब कहा जाता है या फिर विरह काव्य कहा जाता है? बताएं जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर 7 आपको दिया है, बहुत बढ़िया। उपालंब काव्य कहा जाता है। देखिए इस प्रकार के, जब आपको टफ से टफ पेपर देना होगा ना, अगर बोर्ड आपको टफ से टफ पेपर देता है, तो आपको इस प्रकार की जो सीरीज है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, तो सभी के सभी इसे तो जरूर कीजिएगा। कनक शब्द के निम्नलिखित अर्थों में से सही नहीं है, कौन सा नहीं है? सोना है, धतूरा है, आटा है या फिर कन्या है? बताएं जल्दी से। प्रश्न 8 का आपसे पूछा गया है, क्या जाना चाहिए? कनक का सही अर्थ नहीं हो जाएगा, क्या नहीं होगा? बहुत अच्छे, कन्या नहीं होगा, विकल्प नंबर डी जाएगा इसका। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित शब्दों में एक हिंदी भाषा का नहीं है, उसे चिन्हित करना है। शतायु है, मित्र है, अभिज्ञान है या फिर नियर है? क्या उत्तर जाएगा? जल्दी से चयन करेंगे इसका।
हिंदी भाषा का शब्द कौन सा नहीं है? विकल्प नंबर डी जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? विकल्प नंबर डी, नियर। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर। किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में फिट कर लीजिएगा इसे। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है ये। क्या उत्तर जाएगा इसका? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, पद्माकर जी। बहुत बढ़िया, आपका आंसर भी बिल्कुल परफेक्ट गया है। जल्दी से देखिए, इस सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए जल्दी से सभी के सभी, अगर जिसने भी नहीं किया। ठीक है, अपीयर होता है यहाँ पर लाइक और जो आपका क्या है लाइव में कितने आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 11। मानी माई घन धन अंतर दामनी, धन दामनी दामनी घन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामनी। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? नंददास की हैं, सूरदास की, कृष्णदास या फिर परमानंद दास की? आपको देखिए ये क्या है, पंक्तियों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मानो माई घन घन किसको मानना है? सूरदास को मानना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ब्रज भी आपको आ गया है। तो जहां पर देखिए आपको काफी चीजें इसमें मिल जाती हैं। जब भी पंक्तियां होती हैं उन पंक्तियों में कहीं ना कहीं आंसर छुपा होता है। तो क्या जाएगा? विकल्प नंबर बी जाएगा, सूरदास। किसके भक्त थे सूरदास जी? जल्दी से ये भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर हमारे प्यारे नंदू यानी कि नंद दुलारे लाल वाजपेयी? जल्दी से चयन करेंगे। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या जाएगा? हमारे प्यारे जो बाबा जी हैं रामचंद्र शुक्ल। जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस सन में हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए किसने की थी, जो इसके अध्यक्ष थे आप वो भी बताएंगे, और सबसे पहले कहां हुई थी ये भी बताएं, और किसने की थी। ठीक है, ये भी अगर आप सभी को पता है तो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी, लखनऊ में। बहुत बढ़िया, पेरिस में हुई थी 1935। अच्छा जी, ठीक है, भारत में 1936 में। बहुत बढ़िया, प्रेमचंद जी थे। ठीक है, चलिए जो विदेश में हुई थी उसका बताएं किसने की थी। 14 प्रश्न देखिए, इनमें से जीवनी परक उपन्यास कौन सा है? आपसे पूछा गया है, बताएं जल्दी से क्या उत्तर जाएगा। विकल्प नंबर ए जाएगा, खंजन नयन। और किस पर आधारित था? ये सूरदास पर आधारित था। बहुत बढ़िया, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किसने लिखा था ये भी बताएं जल्दी से। खंजन नयन अमृत लाल ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उपन्यास था खंजन नयन। प्रश्न 15 है, मन्नू भंडारी की कौन सी कृति राजनीतिक विषय पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाभोज है। ठीक है, और बाकी भी इनों की रचनाएं हैं, आपका बंटी, त्रिशंकु, एक प्लेट, सैलाब। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, मनोवैज्ञानिक आलोचक इनमें से कौन है? जॉर्ज लुकाच, आई.ए. रिचर्ड, कॉलरिज या फिर क्रोचे? क्या उत्तर रहेगा? आपने अभिव्यंजनावाद के जनक भी बताने हैं। ठीक है, कौन होंगे? इसका उत्तर क्या जाएगा? मनोविज्ञान के कॉलरिज हो जाएगा। अभिव्यंजनावाद का जल्दी से बताएंगे, जनक किसे माना जाता है पाश्चात्य पद्धति में? ठीक है, अगला देखेंगे, हरि नारायण व्यास का संबंध किस सप्तक से है? तार सप्तक से है, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक? जल्दी से चयन करेंगे प्रश्न नंबर 17 का। क्या उत्तर जाना चाहिए? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा। आपसे मैंने अभिव्यंजनावाद का पूछा था तो क्या होगा उसका? क्रोचे होगा। ठीक है, आसान सा प्रश्न था ये। देखिए आप सभी ने क्या करना है, टीजीटी परीक्षाओं के अंदर पाश्चात्य कवियों के बारे में भी पूछा जाएगा, तो आप उन्हें जरूर कर लीजिएगा कि उन्होंने किसने किसका प्रवर्तन किया था। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा
जैसे आपसे पिछली बार कार्ल मार्क्स का पूछ लिया गया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक आधा प्रश्न आपको पाश्चात्य से भी पूछा जाएगा, तो उसको जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो क्या है किसी वीडियो में मैं आपको वो भी करवा दूंगा। 18 देखेंगे, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह उक्ति किस लेखक की है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री चौधरी, बद्री नारायण, प्रेम घन, भारतेंदु या फिर बालकृष्ण भट्ट। क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 18 का? विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 19 है, वस्तुनिष्ठ समीकरण यानी कि ऑब्जेक्टिव कॉलरेटिव सिद्धांत का संस्थापक कौन है? जॉन क्रोरेंसन, टी एस इलियट, एलन रेट या फिर आई ए रिचर्ड। क्या उत्तर जाएगा? जल्दी से बताएंगे, क्या जाएगा? जल्दी से चयन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपको। विकल्प नंबर बी जाएगा, ठीक है। वस्तुनिष्ठ समीकरण किसके द्वारा दिया गया था? टी एस इलियट के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से एक कहानी शिव प्रसाद सिंह की है। हंसा जाई अकेला किसकी है? मारकंडे की है ये, ठीक है। कर्मनाशक की हार ये किसकी है? ये भी बताएंगे अभी। जहां लक्ष्मी कैद है ये किसकी है? राजेंद्र यादव की है। मलबे का मालिक किसकी है? मोहन राकेश की है। कर्मनाशक की हार किसकी है? शिव प्रसाद सिंह की है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या आएगा इसका उत्तर? प्रश्न नंबर जो विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी जाएगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो विकल्प नंबर बी जाएगा इसका, कर्मनाशा की हार। प्रश्न 21 से देखेंगे, सांझी संस्कृत को विषय बनाकर कृष्णा सोबती ने कौन सी रचना की है? मित्रों मरजानी, हम हशमत, जिंदगी नामा या फिर यारों का यार। जल्दी से चयन करेंगे, प्रश्न नंबर 21 का उत्तर बताएं। क्या जाना चाहिए? आप सभी को पता होना चाहिए, सांझी संस्कृति का विषय बनाकर क्या उन्होंने अपनी जिंदगी में ढाल दिया, ठीक है। तो क्या जाएगा? विकल्प नंबर बी जाएगा, जिंदगी नामा, ठीक है। सी जाएगा, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, जिंदगी नामा। क्या जाएगा? जिंदगी नामा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 है, कौन सा नाटक भारतेंदु का पूर्ववर्ती है? प्रहलाद चरित है, आनंद रघुनंदन है, कली कौतुक रूपक है या फिर चंद्रसेन नाटक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से चयन करेंगे। भारतेंदु जी से संबंधित क्वेश्चन हमेशा ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, आनंद रघुनंदन, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया था? जल्दी से बताएंगे, आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। आनंद रघुनंदन के बारे में आपसे नहुष नाटक का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नहुष, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये किसकी रचना है। अगर पता है इन दोनों के बारे में तो जल्दी से बताएं, आनंद रघुनंदन किसके द्वारा लिखी गई थी और नहुष किसके द्वारा? जहांगीर जस चंद्रिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केशव से संबंधित आपको प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। केशव से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उन्हें याद रखिएगा। जहांगीर जस चंद्रिका किसकी है? केशव दास की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अंग दर्पण किसकी रचना है? जल्दी से बताएंगे, शायद इनों में से ही है किसी की, बताएं जल्दी से। अंग दर्पण, बहुत बढ़िया, नहुष भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी ने लिखा था। गिरधर दास जी या गिरधर नाथ जी थे, बहुत बढ़िया। प्रश्न 24 देखेंगे, कौन सी पत्रिका भारतेंदु की नहीं है? बाला बोधनी, कवि वचन सुधा, ये दोनों ही हैं। हिंदी प्रदीप, ये भी है। शारदा है क्या? नहीं है, ठीक है। हिंदी प्रदीप किसकी रचना है? जल्दी से बताएंगे, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, बताएं जल्दी से। हिंदी प्रदीप आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, आप सभी ने बताना है कि ये किसकी रचना है। देखिए बाला बोधनी की आपको क्या है, वर्तनी गलत लिखकर पूछा जा सकता है। बालकृष्ण भट्ट की, बहुत बढ़िया। बाला बोधनी को आपको ऐसे लिखा जा सकता है, बाल बोधनी, ठीक है, बाल बोधनी या फिर बाल बोधनी दिया जा सकता है, जैसे बाल बोधनी ऐसे भी दिया जा सकता है। तो ये क्या है, ये दोनों ही गलत हैं। आपको इसी प्रकार से दिया जाएगा, बाला बोधनी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हिंदी प्रदीप किसकी है? केशव दास की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से चयन करेंगे। प्रश्न 25 देखेंगे, कौन सा नाटक भारतेंदु का पूर्ववर्ती है? प्रहलाद चरित है, आनंद रघुनंदन है, कली कौतुक रूपक है या फिर चंद्रसेन नाटक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी जाएगा,
बालकृष्ण भट्ट की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे वरिष्ठ थे ये, किसमें? भारतेंदु में, युग में। चंद हसीनों के खतूत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जब ये रचना आई थी, ठीक है, जितने भी क्या कहते हैं हमारे जो युवा लोग थे उन्होंने इसको तो भर भर कर देखना शुरू कर दिया। ठीक है, बताएं किसकी रचना थी ये? बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल ही क्या है, बेधड़क बेबाक इंसान थे ये, है ना, किसी की भी नहीं सुनते थे, अपनी मर्जी से लिखते थे। क्या जाएगा? विकल्प नंबर सी, पांडे बेचैन शर्मा उग्र। ठीक है, ये क्या है? हसीनाओं के लिए बेचैन रहते थे। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा नहीं तो। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है, मुक्तिबोध का निधन किस सन में हुआ था? चयन करेंगे जल्दी से, क्या उत्तर जाना चाहिए? आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है 1961 में, 1963 में, 1964 या फिर 1965। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर क्या होना चाहिए? सी से ही हो जाएगा, 1964। 11 सितंबर 1964 में इनका देहांत हुआ था। ठीक है, भोपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था वो 13 नवंबर 1917 को हुआ था। ये याद रखिएगा, 17 को ये पैदा हुए और 1964 को इनकी क्या है, मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। मुक्तिबोध से संबंधित रचनाएं भी आपको पूछी जा सकती हैं। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 है, राम भक्ति में रसिक संप्रदाय की शुरुआत करने वाले हैं कौन है? रामचरण दास, जीवाराम, महाराज रघुराज सिंह या फिर आचार्य कृपा निवास। जल्दी से चयन करेंगे। राम भक्ति में रसिक संप्रदाय, देखिए बहुत ही डिफरेंट सा प्रश्न है। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, रामचरण दास जी। ठीक है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल। ग्वालियर में मुक्तिबोध जी का जन्म हुआ था। बादशाह दर्पण के लेखक कौन है? अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहीम खाना खां, राजा शिव प्रसाद सिंह, भारतेंदु या फिर अबुल फजल। क्या उत्तर जाएगा? जल्दी से चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 28 का क्या जाएगा? बादशाह दर्पण। बादशाह कहाँ थे? भारत में थे। ठीक है, अच्छा आपसे पूछा जा सकता है हरि गीतिका का सम्राट किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे सभी के सभी, हरि गीतिका का सम्राट किसे कहा जाता है? आपको यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 है, इन दुखिया अखियानी को सुख सिरजोई नाही, देवत बने ना देखते अन देखे अकुलाही। यह दोहा किस कवि का है? देव का है, मतीराम का है, बिहारी का है या फिर पद्माकर जी का? मैथिली शरण गुप्त को क्या कहते हैं? हरि गीतिका का बादशाह कहते हैं। देखिए इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न ही क्या है, बड़े काम के होते हैं, आपकी मेरिट लिस्ट को प्रभावित करने वाले होते हैं। देखिए इन दुखिया अखियानी को कौन कहेंगे? ये हमारे बिहारी जी कहेंगे। ठीक है, क्या जाएगा? विकल्प नंबर सी से ही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? बताएं जल्दी से। ध्वनि सुनते ही क्या होता है? आनंद ही आनंद आता है ना। जब भी आप क्या है कोई सॉन्ग सुनते हो तो क्या है, उससे थोड़ा आनंद मिल जाता है। विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी से ही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखेंगे, पटकथा कविता किस कवि ने लिखी है? जल्दी से चयन करेंगे। देखिए उसको मैंने एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि काव्य शास्त्र से संबंधित आपको चैनल पर वीडियो अपलोड है, डिटेल वीडियो अपलोड है, जरूर देखिएगा उन सभी वीडियोस को। काव्य शास्त्र से संबंधित तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा वहां पर। जल्दी से बताएंगे, पटकथा कैसी होगी? धूल में मिट जाएगी। ठीक है, धूल धूल हो जाएगी अगर आपने उसे नहीं पढ़ा। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी जाएगा। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, घासीराम कोतवाल नाटक का मूल लेखक कौन है?
विजय तेंदुलकर है, गिरीश कर्नाड है, बादल सरकार है या फिर जीपी देश पांडे जी हैं? बताएं जल्दी से क्या उत्तर जाना चाहिए, क्या जाएगा, जल्दी से चयन करेंगे। बहुत बढ़िया। घासीराम कोतवाल क्या करेगा, विजय प्राप्त कर लेगा। ठीक है, विकल्प नंबर क्या जाएगा, ए सही हो जाएगा, विजय तेंदुलकर। इनमें से एक उपन्यास महिला लेखिका कौन सी है? ठीक है, आपको उपन्यास दिया गया है तो उपन्यास से आपने पहले पता लगाना है कौन सी महिला लेखिका है, फिर आंसर देना है। पहला है बेदखल, कसब, रुकोगी नहीं राधिका या फिर दास्ताने लापता। क्या उत्तर जाना चाहिए? उषा प्रेमवदा जी के द्वारा लिखा गया रुकोगी नहीं राधिका। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। नटरंग पत्रिका किस विधा पर केंद्रित है? बताएं जल्दी से क्या जाएगा। नटरंग पत्रिका किस विधा पर केंद्रित है? कहानी है, कविता है, नाटक है या फिर आलोचना है? क्या जाना चाहिए? विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, नाटक है। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 35 है। इनमें से शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? इंपॉर्टेंट है। कोसी का घटबार, चीफ की दावत, एक अश्लील कहानी या फिर प्रतिशोध? क्या उत्तर जाना चाहिए? शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? बहुत बढ़िया, कोसी एक घटबार हो जाएगा, इसका विकल्प नंबर ए जाएगा। जल्दी से बताएं चीफ की दावत किसकी रचना है? ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। दोआब के लेखक कौन है? कौन बताएंगे? जल्दी से बताएं। नागार्जुन है, शमशेर बहादुर है, देवी शंकर अवस्थी हैं या फिर विद्यानिवास मिश्र हैं? आपसे पूछा गया है। दोआब के कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, विकल्प नंबर क्या जाएगा, बी सही हो जाएगा। प्रश्न 37 देखेंगे सभी के सभी। मुक्ति बोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया गया था? जबरदस्त प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत, इतिहास और संस्कृति, एक साहित्यक की डायरी, चांद का मुख टेढ़ा और विपात्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट चारों की चारों रचनाएं हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आपको देखिए ऐसे घुमा घुमा कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं अगर प्रश्न थोड़ा सा टफ आता है। पहली बात तो जो मेरा अंदर से मन कर रहा है कि प्रश्न आपका जो आएगा इस बार वो ज़्यादा ओखा नहीं आएगा। ठीक है, विकल्प नंबर ए हो सकता है। ठीक है, हो सकता नहीं, आएगा भारत, इतिहास और संस्कृति। ठीक है, विकल्प नंबर ए जाएगा। हिंदी का आपका इजी ही पेपर जाने वाला है, ज़्यादा टफ नहीं जाएगा। श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? प्रेमचंद की है, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार या फिर महादेवी वर्मा? ये आपको प्रश्न तो बनना ही बनना चाहिए। श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? किसकी है? महादेवी वर्मा की है। ठीक है, किसकी है? महादेवी वर्मा की है। बहुत बढ़िया। प्रश्न 39 है। जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आफ्टर चाहे आप एग्ज़ाम जो क्लास लगाने के बाद जरूर कर दीजिए, जितने भी आपके ग्रुप हैं। ठीक है, सभी के सभी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक कौन थे? और जितने भी आपके देखिए मित्र बंधु हैं उन्हें भी चैनल को शेयर जरूर करें ताकि सब्सक्राइब वो भी करें और इसका लाभ उठा सके। इब्राहिम अलका जी हैं, सत्याव्रत सिन्हा हैं, श्यामानंद जालान है या फिर सत्यादेव दुबे हैं? प्रश्न नंबर 39 का क्या जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, इब्राहिम अलका जी। ठीक है, विकल्प नंबर ए जाएगा इसका आंसर, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 40 है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे लाल वाजपेयी या फिर विश्वनाथ प्रसाद जी? क्या जाएगा? विकल्प नंबर ए जाएगा। ठीक है, बाबा रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा था? केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा था। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? जल्दी से ये भी बताएंगे। ठीक है, एग्जाम में आपसे कठिन गद्य का प्रेत भी पूछा जा सकता है। बहुत बढ़िया, अज्ञे को कहा गया है। क्या बात है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कौन सा था? देखिए नई कविता से भी आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा।
1952 था, 53 था, 54 था या फिर 55 था? जल्दी से चयन करेंगे, क्या जाना चाहिए? नई कहानी का आपसे पूछा गया है तो 1954 हो जाएगा, ठीक है, 54 जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला देखेंगे, गदल कहानी के लेखक कौन से हैं? कमलेश्वर है, रांगे राघव है, यशपाल है या फिर शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं? गदल कहानी आपसे पूछी गई है, क्या जाएगा, क्या जाना चाहिए? विकल्प नंबर बी जाएगा, रांगे राघव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 43 है, अंधा युग की विधा कौन सी है? काव्य नाट्य है, दीर्घ काव्य है, कथा काव्य है या फिर खंड काव्य है? बताएं जल्दी से, क्या उत्तर जाना चाहिए इसका? अंधा युग क्या है? काव्य नाटक है, ठीक है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए बिल्कुल डिफरेंट सा प्रश्न पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन पहली बार आया है कि ये ऐसे इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं, तो आप क्या है इसे भी देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आलोचना पत्रिका के पहले संपादक कौन थे? नंद दुलारे लाल वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही, शिवदान सिंह चौहान या फिर नामवर सिंह? क्या उत्तर जाना चाहिए प्रश्न नंबर 44 का? विकल्प नंबर क्या जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, शिवदान सिंह चौहान हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 45 है आपकी स्क्रीन पर, रीतिकालीन कवि रसलीन की कविता निम्नलिखित में से कौन सी है? आपने चयन करना है। रसज्ञ रंजन है, रस बोध है, रस प्रबोध है या फिर रस राग है? क्या जाएगा? रसलीन की आपसे पूछा गया है तो रसलीन क्या करेंगे? प्रबोध करेंगे। विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक है। रसलीन की कौन सी हो जाएगी? प्रबोध हो जाएगी, रस प्रबोध। प्रश्न 46 देखेंगे, चक्रपाणी में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है या फिर द्वंद्व है? जल्दी से चयन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे, सबको ही पता होना चाहिए। विकल्प नंबर क्या जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, अलग ही अर्थ आ रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर है, अभिधा उत्तम काव्य है कहकर किस आचार्य ने अभिधा को श्रेष्ठ कहा है? बताएं जल्दी से। देव ने कहा है, चिंतामणि ने कहा है, सेनापति ने कहा है या फिर भिखारी जी ने कहा है? क्या जाएगा? विकल्प नंबर ए जाएगा, आचार्य देव ने। ये मास्टर कैडर परीक्षा में पिछली बार पूछा गया था, याद रखिएगा इससे संबंधित, ठीक है। तो आपको क्या है, एक ट्रिक भी बन जाएगी कि क्या ट्रिक बनेगी, ट्रिक क्या है, एक मेंटल लेवल आपका सेट हो जाएगा कि यहाँ से क्या है, एक पंक्ति जरूर पूछी जाएगी, ठीक है, देव से पूछी जाए, केशव से पूछी जाए, तो आप उसे जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न 48 देखेंगे, राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में एक असत्य है। हिंदी देश को भावात्मक रूप में एक बनाए रखने में समर्थ है। क्या है? क्या बताएं जल्दी से। भावात्मक रूप में बिल्कुल होगी, 100% होगी। हिंदी की लिपि अत्यंत वैज्ञानिक है, बिल्कुल 100% है। हिंदी को देश की अधिकांश जनता बोलती और समझती है, ठीक है, क्या जाएगा? सही है ये भी। लेकिन क्या है, इसकी शब्द संपदा सीमित और अपर्याप्त है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो विकल्प नंबर क्या जाएगा इसका? सी सही हो जाएगा। ये क्या है? गलत दिया गया है, असत्य कथन है। प्रश्न 49 देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए सटीक हिंदी शब्द कौन सा हो जाएगा? निर्देशक हो जाएगा, प्रशासनिक हो जाएगा, आदेश हो जाएगा या फिर अनुदेश हो जाएगा? जल्दी जल्दी सभी का मैं देखना चाहता हूं कि परिभाषिक शब्दावली में से आपके कौन कौन से सही होते हैं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा सभी के सभी, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर क्या जाना चाहिए? सभी का आंसर बिल्कुल सही है, प्रशासनिक हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 50 है, कॉग्निजिबल ऑफेंस के लिए सटीक हिंदी शब्द चुनना है। निर्देश हो जाएगा, संज्ञेय अपराध हो जाएगा, आदेश हो जाएगा या फिर अनुदेश हो जाएगा? बताएं जल्दी से, इसका भी आंसर क्या हो जाना चाहिए। कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या हो जाएगा? ऑफेंस का तो आपको पता ही है, सिंपल सा ही है, अपराध हो जाएगा, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा।